हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम मैथ्स करेंगे एचपी पटवारी के लिए और एचपी जेबीटी कमीशन के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक है, आपके सिलेबस में होगा नंबर सिस्टम। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो एचपीआरसी ने रिलीज़ करा। ठीक है, एचपीआरसी 2026 मैथ्स। ठीक है, तो देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू नॉर्मल होती है, जैसे कोई नंबर दिया आपको 2, 3, 5, इसमें आपको पूछ लेगा कि 3 की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू जो नंबर है वही होता है 3 की। 3 फेस वैल्यू आपके पास 3 ही होगी। ओके, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, डेसिमल से पहले, इसको बोलते हैं वंस, 10, 100, 1000। ठीक है, 100, 1000। डेसिमल के बाद क्या होता है, 10th, फिर देन 100th। ठीक है, TH होता है इसमें, 100th 10th होता है। निकालते कैसे हैं वो देखते हैं, ये भी याद रखना। ये वंस, 10, 100, 1000, इसमें 10th होता है, 100th होता है। ठीक है, मान लो नंबर दिया हो 2, 4, 3, 6.12। ठीक है, ये ऐसे है, तो 10th में होगा ये, 100th में ये है, वंस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, 100, 1000 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालते हैं कैसे, पहले वो देखते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो वही रहती है आपकी। प्लेस वैल्यू निकलती कैसे, अगर नॉर्मल नंबर दिया आपके पास 2, 3, 4, 5, ठीक, तो इसमें प्लेस वैल्यू कैसे निकलते हैं। अगर प्लेस वैल्यू 5 की होगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखा था ना, वंस है, ये 10 है, ये 1000 है, 100 है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। ठीक है, सॉरी 1 से। अगर दूसरी प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 10 से। तीसरी प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 100 से। चौथी प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 1000 से। ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5 × 1, 5। 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4 × 10, 40। 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 3 × 100, 300। 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3, 4। ठीक है, ओके, ऐसे प्लेस वैल्यूज निकलती हैं आपकी। और पॉइंट के बाद है तो यहाँ मान लो यहाँ 2 दिया हुआ और 3 दिया हुआ, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, अगर पॉइंट के बाद है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1/10 से स्टार्ट हो जाता है, इसको करेंगे 1/100। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, तो इसको 2 × 1/10 कितना आएगा, 0.2। इसकी प्लेस वैल्यू आएगी आपके पास 0.2। इसी को वैसे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/100 से, तो क्या आएगी 0.03 प्लेस वैल्यू। ऐसे प्लेस वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू देख ली क्या होती है, ऐसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर दिस। 572 दिए हो आपके पास, नंबर दिए हो 572, 572। 7 की आपको क्या पूछी हुई है, ठीक है, अंकित मान पूछा हुआ है, फेस वैल्यू। तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, फेस वैल्यू वही रहती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू नहीं पूछी है, फेस वैल्यू पूछी है, तो फेस वैल्यू उसकी 7 ही रहेगी। और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी 7 × 10, 70। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पूछी है 5 की इसमें। ठीक है, नंबर दिया आपके पास 5, 4, 3, 8। तो किस नंबर की पूछी है, 5 की पूछी है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये 1 से। अगर निकालनी हो, ये 10 से, ये 100 से, ये 1000 से, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 × ठीक है, करना क्या होता है, जिसकी पूछी होना है, इसके तो 5 जा रहे हैं आंसर। ठीक है, जो आपको पूछा हुआ है, एक तो ऐसे निकल जाता है, जो मान लो ये 5, 4, 3, 8, तो जिसकी पूछी है उसको रखे छोड़ो वैसे ही, और बाकी को 0 कर दो। ठीक है, तो वैसे भी प्लेस वैल्यू आ जाती है आपके पास। और डेसिमल में देखना,
23.4.56। अगर डेसिमल के बाद भी पूछी हुई है तो भी जो रखा उसको रख के छोड़ना, बाकी ज़ीरो कर देना, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेस वैल्यू निकल सकती है, किसी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका तो 5000 है। फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, 273, तो फेस वैल्यू 7 की क्या होगी, 7, तो इससे ही आपका, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस, 9204, कैसे निकालने को बताया था। 9 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है ना, तो 9 करके छोड़ो, बाकी ज़ीरो कर दो, 9000, ठीक है। 9000 इसका आंसर है, ठीक। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, किस जगह की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 273 है, तो आपके पास 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। ये फेस वैल्यू आपकी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की 200, ये 70 और इसकी 3। इन्होंने पूछा कि सेम होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कहाँ पे सेम होती है, ये वंस है, ये टेंस, 100, ठीक है, हंड्रेड्स। तो किस में सेम होती है आपकी, वंस पे। देखो प्लेस वैल्यू सेम है और फेस वैल्यू सेम है, डिजिट कौन सा, एट वंस प्लेस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 3, 3, 4, 6, 8, इसमें प्लेस फेस वैल्यू पूछी हुई है, तो फेस वैल्यू 3 की 3 ही होगी, तो 3 आंसर है, ठीक है, 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन दिस, 4, 6, 7, 2, 6 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, स्थान नाम 6 की पूछी है, तो 6 को ऐसे लिख दो, बाकी जीरो कर दो, तो 600 आंसर इसका, ठीक। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। फेस वैल्यू डिपेंड अपॉन पोजीशन, नहीं। प्लेस वैल्यू नेवर चेंजेस, फेस वैल्यू ऑलवेज द डिजिट इज, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू, आपको डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बीच में, ऑफ द डिजिट 8, 8 की जो फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू करना आपको, किसकी, 8 डिजिट की, किस में, 284 में, 284 में 8 का पूछा हुआ, 8 का, ठीक है। तो 8 की फेस वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 8 ही, फेस वैल्यू 8 आ गई, प्लेस वैल्यू क्या आएगी 8 की, 8 को रहने दो, बाकी ज़ीरो कर दो, 80, ये 080 80 एक ही बात है, ठीक है। प्लेस वैल्यू 80 आ गई, इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा हुआ है, तो प्लेस वैल्यू का 80, फेस वैल्यू का 8, कितना आ गया, 72, ठीक है। इसमें आंसर भी दे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 72 आंसर है इसका। नेक्स्ट है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 इन एनी नंबर, 0 की, ठीक, मान लो 2, 0, 3, 4 दिया हुआ, ठीक है। तो 0 की होगी, 0 की पूछी है तो 0, बाकी 0 कर दो, तो ये 0 ही है, ठीक है। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, ठीक। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन डिजिट, ये दिया हुआ है 3.45, किसकी पूछी हुई है, 5 की पूछी हुई है, तो 5 ही होगी। अगर इसकी पूछी हो तो मल्टीप्लाई बाय 1/10, पॉइंट के बाद डिवाइड में चलते हैं, ठीक है। ये 1/100, 5 डिवाइड बाई 100 क्या आ जाएगा, 0.05, ठीक है। ऐसे करना है या तो ऐसे कर लो, 3.45 किसकी पूछी है, 5 की, 5 को रहने दो, बाकी 0 कर दो, पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो ये 0.05 ही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, द डिजिट जस्ट आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के ये वाला डिजिट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंथ, ठीक है। ये आगे वाला होता है 100th, डिजिट पूछ लेता है, तो वंस प्लेस तो ये वाली होगी, वंस प्लेस आपकी, 10th प्लेस ये वाली होगी डेसिमल के इस साइड वाली, ठीक है। 10th प्लेस बोलते हैं, 100th प्लेस ये है, 100th है, ठीक है। 100th प्लेस TH लगा होता है यहाँ पे, ये 10th, पॉइंट के बाद 10 TH लगता है, ठीक है। तो 10th प्लेस है, सी इसका राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है 0.72 में, 0.72 में 7 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 रख लो, बाकी 0 कर दो, 0.070, सॉरी 0.7, तो 0.7 ही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इन द नंबर, एक नंबर दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू 8 की,
5.083, इसमें क्या प्लेस वैल्यू 8 की पूछी है तो 8 को रहने दो, बाकी 0 कर दो। 0.08 आंसर, ठीक है। आंसर क्या है? 0.08। नेक्स्ट, विच डिजिट इज़ एट द 100th प्लेस। पॉइंट के बाद देखा था ये 10th प्लेस होती है आगे वाली, ठीक है। 2 4 दिया हो मान लो नंबर, तो ये 100th होती है, TH होता है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या दिए हो आपके पास? 6.349। तो यहाँ पे 100th वाली पोजीशन पूछी है कौन सी है? ये आपकी 10th है। पॉइंट के बाद ना, पॉइंट के बाद ये 10th होती है, 10th, ये 100th है, ठीक है। HUNDRED, TH होता है लास्ट में। किसकी पूछी हुई है? विच डिजिट, 100th प्लेस पे कौन सा डिजिट है आपका? 4, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन दिस। तो 2 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है आपके पास, तो 4.0 क्या है? 4.026, 2 लिख लिया ना, बाकी 0 कर देना, तो 0.02 इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है HCF। आपको LCM और HCF निकालना आना चाहिए। LCM HCF, ओके। तो 12 18 मान लो 2 नंबर हैं दिए हुए इसी क्वेश्चन को, 12 18। पहले करना क्या होता है आपको? पहले करना होता है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। या तो डिवाइड कर दो, 12 2 2 3 और ये 3 आ गया, ठीक है। 3 1 3 2 2 क्या आ गया? 3 इंटू 2 इंटू 2। इसको कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 2 कितनी बार है? 2 बार है। इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 3^2 इंटू 2^1। ओके, ऐसे से आ जाएगा आपके पास। इसका गया 3 इंटू 2^2, 18 का आया ये, ठीक है। तो करना क्या होता है? पहले आपको LCM फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अगर LCM फाइंड आउट करना है तो जो जो नंबर है उनको सभी को लिख लो, ठीक। एक ये नंबर है, देखो यहाँ 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो LCM फाइंड आउट करना हो, 3 और 2 लिख लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब पावर कौन सी लेनी है? अब इसकी पावर कौन सी लेनी है? जो हाईएस्ट आपकी पावर होगी, ठीक है। 2 3 दिख रहे हैं ना आपको, इनमें से हाईएस्ट पावर ले लेनी है। 3 की इसमें पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर कौन दिख रही है? 3 की 2, 2 की कौन सी दिख रही? 2। तो ये आपका LCM आ जाएगा कितना? 9 चौके 36, ठीक है, 36 LCM। अगर आपको HCF निकालना हो तो क्या करते हैं? कॉमन ढूंढो, ठीक है। कॉमन कौन सा इनमें से? मतलब दोनों में है जो HCF में कॉमन ढूंढना होता है। क्या कॉमन? इसमें 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ठीक है। 3 कॉमन, 2 कॉमन, इसकी सबसे छोटी पावर लेनी है, ठीक है। तो 3 2 के 6, 6 इसका HCF आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 6 ही होगा, ठीक है। HCF इसका 6 है। नेक्स्ट फाइंड द LCM ऑफ 4 and 6। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2^2। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो LCM निकालना कैसे निकालते हैं? LCM पहले लिख लेना जो जो नंबर है आपके पास, 2 और 3। LCM निकालना, 2 और 3 लिख लिए। हाईएस्ट पावर ढूंढनी है अब, ठीक है। हाईएस्ट पावर किसकी? 3 की कितनी है? 3 की 1 ही है, तो 3 की 1। और 2 की कितनी है? दोनों में से हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्या आ जाएगा आपके पास LCM? 4 इंटू 3 12। LCM आपका 12 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी PDF ना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ओके। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो और LCM में क्या होता है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, ठीक है। नंबर जो होते हैं AB, 2 नंबर दिए हैं आपके पास, तो इन दोनों नंबर का LCM HCF, ये फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज ट्रू, इनमें से कौन सा सही होता है? तो ठीक है, LCM इज इक्वल टू HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, पहला ही सही है, ओके। HCF हमेशा 1 नहीं होता, ये तीनों गलत है, ठीक है। व्हाट इज़ द HCF? 3 नंबर दिए हो तो क्या करना? 24।
36 डिवाइड करके वैसे निकाल लेना आप, ठीक है। 48 इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2 इंटू 3 8, ठीक है होता है ना। तो 2 रेस्ट पर 3, 3 की 1, इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास 9 9 चौके 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, ठीक है। 36 218 219 सॉरी 29 3 3 3 3 2 2, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें जो भी 2 रेस्ट टू ऐसे लिख लेना है। 48 को क्या लिखेंगे, 48 को 24, ठीक है। 2 रेस्ट टू 4 48 को डिवाइड ही कर लो। 2 रेस्ट टू 4 इंटू 3, ठीक है। 24 हाँ 8 16 तक है, ठीक है। अब क्या निकालना है इसमें आपको, इसमें निकालना है HCF। HCF में करना होता है पहले सबसे कॉमन निकालना होता है, ठीक है। इन तीनों में जो है कॉमन, तीनों में देखो 2 भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों में ढूंढना है। तो 2 लिख लो। 3 को देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 सभी जगह होना चाहिए, ठीक है। तो इंटू 3, ओके। तो छोटी पावर कौन है, 3 की 1 3 की 1 3 की 1 है, छोटी छोटी पावर लेनी नहीं है, तो 6। सॉरी 2 की सबसे छोटी पावर है, देखो 2 में 1 नहीं है, 2 की सबसे छोटी पावर आपकी 2 है। तो 2 रेस्ट पर 2 4 तक है 12, 12 इसका आंसर है, ठीक है। सबसे छोटी पावर लेनी है इनमें से, ओके। तो 2 की पावर जो थी वो 2 थी सबसे छोटी इनमें, 1 नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का एलसीएम 8 है 12 है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 2 इंटू 3, ठीक है। आप क्या करना होता है एलसीएम में, जो जो आपके पास नीचे आए, ठीक है, तो उनको प्राइम फैक्टर को लिख लेना है 2 इंटू 3, और ऊपर क्या करना है सबसे हाईएस्ट पावर। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी इसमें 1। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो ये आएगा आपका 8 के 24, 24 इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट, अगर 2 नंबर्स का HCF 1 हो तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। AB 2 नंबर है, अगर इन 2 नंबर का HCF आपका 1 आ रहा है तो ऐसे नंबर क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं उनको, को प्राइम नंबर्स, ओके। को प्राइम नंबर बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं 2 4 6। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 11, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं 5 और 6, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी भूल गई है तो 2 नंबर ले लेना कोई भी कंसेक्यूटिव साथ वाले, इन दोनों का HCF क्या आएगा, ठीक है। 5 का क्या आएगा 5 इंटू 1 है, ये 6 क्या है 2 इंटू 3 इंटू 1। तो HCF क्या आएगा, HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन निकाल लो पहले, ठीक है। कॉमन 5 तो है नहीं, इसमें है इसमें नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 2 इसमें है इसमें नहीं है, 2 भी नहीं आएगा। 3 दोनों में होना चाहिए, ठीक है। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, तो इसमें 1 जो है वो दोनों में है, तो इसका HCF 1 आता है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपका HCF हमेशा 1 आता है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है एलसीएम ऑफ दिस 5 10 15, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। इन सब की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं दिया तो पावर 1 होती है, ठीक है। क्योंकि एनीथिंग अगर 5 की पावर 0 तो ये 1 के बराबर होता है, 5 की पावर 1 है 5 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करना है, एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। 5 लिख लो, इसमें 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। 2 भी है 3 भी है, सारे लिखने होते हैं एलसीएम में, ठीक है। सारे लिख लिए। हाईएस्ट पावर 1 नहीं है तीनों की, देखो हाईएस्ट पावर 1 1 1 है, इसमें 1 से ज़्यादा नहीं है, तो 5 2 के 10 30 30 आंसर है इसका, ठीक।
नेक्स्ट फर्स्ट इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 15 एंड 25 का HCF क्या है? 15 को लिखो पहले, 15 को क्या लिख सकते हो आप? 3 इंटू 5 इंटू 5। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2। तो आप देखें ना, कॉमन ढूंढना है। HCF में क्या करते हैं, पहले कॉमन ढूंढते हैं। HCF में सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं जो दोनों में है। 5 इसमें है, इसमें है, 5 लिख लिया। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो कॉमन होगा वही लिखेंगे HCF में। और 5 की सबसे छोटी पावर देखनी है, तो 5 की पावर क्या, 1 है यहाँ पे, तो HCF आपका 5 ही आ जाएगा, ठीक। LCM दियो आपके पास, LCM 60। HCF दियो आपके पास 5। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये एक नंबर A मान लो, ये B। फॉर्मूला क्या था, A क्रॉस B। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है HCF इंटू LCM, ओके। इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो पुट कर दो। A की वैल्यू 60 है और इसकी 5 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही पूछा हुआ था, यही है, ठीक है, इन दोनों नंबर्स। सॉरी, HCF आपके पास दिया हुआ है 60, इसके 60 पूछ दो, लिख दो, इसके 5, तो ये आपका दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, A क्रॉस B, ठीक है। 6 5 30, 300 आ गया, 300 आंसर है इसका, ठीक। टू फाइंड द LCM, अब देखो, ठीक है, इतना सा हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो, ऐसे नंबर दिया हो A/B, C/D, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, आपको बोला है कि इनका आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है या HCF निकालना है। LCM निकालना है या तो HCF निकालना है। फ्रैक्शंस में दिए हुए नंबर का कैसे निकालते हैं, जैसे 2/3 दिए हो, 4/10 दिए हो, इन दोनों नंबर का LCM HCF कैसे निकालते हैं। जो ऊपर दिया हो, ठीक है, A B, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आपको इन दो नंबर का LCM निकालना तो कैसे निकालोगे, LCM किस किस का, A/B, A/B, C/D, ठीक है। तो क्या लेने, न्यूमिनेटर कौन से हैं, न्यूमिनेटर ऊपर ऊपर वाले होते हैं, डिनोमिनेटर नीचे नीचे वाला, ठीक है। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर। तो क्या करना होता है, पहले LCM फाइंड आउट करना होता है, LCM ऑफ न्यूमिनेटर्स, न्यूमिनेटर क्या क्या है, न्यूमिनेटर A और C, इनका LCM डिवाइड बाय HCF किस किस का, ऑफ डिनोमिनेटर्स जो नीचे हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। कौन कौन से, B और D, इन दोनों का LCM HCF फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं आप LCM। HCF कैसे निकालते हो, HCF दिया हुआ A/B, C/D, कैसे निकालोगे, उल्टा HCF, ठीक है, HCF ऑफ न्यूमिनेटर्स, जो ऊपर ऊपर है, न्यूमिनेटर कौन कौन है ऊपर ऊपर, A और C, इन दोनों का HCF निकाल लेना, 2 नंबर्स का, ठीक है। फिर नीचे LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, कौन कौन से, B और D। ये 2 फॉर्मूले भी याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, इससे फॉर्मूला पूछा हुआ है, टू फाइंड द LCM ऑफ द फ्रैक्शंस वी फाइंड LCM ऑफ न्यूमिनेटर्स। LCM फाइंड आउट करना, तो क्या करते हैं, न्यूमिनेटर का LCM, ठीक है। LCM न्यूमिनेटर का निकालते हैं ना, जो ऊपर ऊपर होते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। LCM न्यूमरेटर्स का, तो HCF तो निकालते हैं, B तो कट गया आपके पास, B नहीं है, ठीक है। LCM ऑफ न्यूमरेटर, ये ऑप्शन, HCF ऑफ न्यूमरेटर, ये वाला कट गया, 4th। आगे पढ़ो, यहाँ तक पढ़ लिया। LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स नहीं, ऊपर LCM नीचे HCF आता है, तो C इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये फॉर्मूले से याद रखना, ठीक है। LCM निकालना हो तो LCM ऊपर, HCF निकालना हो तो HCF ऊपर, न्यूमरेटर ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, ठीक है। ऊपर वाले ऊपर लिख देने, नीचे वाले नीचे लिख देने। ऊपर LCM निकालना तो ऊपर LCM निकाल लेना, नीचे HCF, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इन पे। ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, HCF किस प्रकार से याद करा जाता है। HCF 2 फ्रैक्शंस का, तो HCF होता है, HCF निकालना ऊपर न्यूमरेटर्स का, नीचे LCM निकालना आपको डिनोमिनेटर्स का, ठीक। तो LCM HCF न्यूमरेटर्स, तो पहला ही आंसर है इसका, ठीक है। ये ठीक है, बाकी क्वेश्चन ना नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में काफ़ी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वाइज हम देखते जाएंगे।
थैंक यू। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी साइंस की भी और मैथ्स की भी, ठीक है।